बजट सत्र के दरमियान पूरा विपक्ष बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है और सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कुछ इसी तरीके का दृश्य देखने को मिला। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब गृह विभाग का बजट पेश कर रहे थे, तो उस बजट पेश के दरमियान पूरा विपक्ष उस बजट सत्र को बायकॉट करता है और बाहर आकर मीडिया में सवाल और जवाब कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको, आरजेडी के विधायक हैं आलोक मेहता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। सरकार ने गृह विभाग का बजट पेश किया। सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश करते हुए सरकार की उपलब्धियों और तथाकथित रूप से पूरी पुलिस व्यवस्था का आमान परिवर्तन करने से संबंधित बयान दिया। और बिहार में आप देख रहे होंगे कि लगातार चारों तरफ सीरियल किलिंग, सीरियल रेप और तमाम तरह के अपराधों का बोलबाला है और उसका सर चढ़ कर बोल रहा है। और ये सारी बातें आम आवाम को दिखाई पड़ रही है, आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं पड़ रही। और अपनी पीठ ठोकने में थोड़ा भी कमी माननीय मंत्री ने नहीं किया और लगातार बोलते रहे कि पुलिस व्यवस्था बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गई है और आज जो है हर थाने में एफआईआर बहुत स्मूथ हो गया है, जबकि पूरे बिहार की आवाम जान रही है कि थानों के क्या हालात हैं। थानों में महीनों तक गरीब लोगों के आवेदन पड़े रहते हैं जांच के नाम पर, और उस पर उनके आरोपियों पर एफआईआर नहीं होता है, न जांच होती है न एफआईआर होता है। और जांच के नाम पर महीनों तक लटकाए जाने के बाद एक दूसरी घटना उसी घर में हो जाती है, उसके बाद सरकार, उसके बाद पुलिस कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के तमाम जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी हैं और सिपाही हैं, जो समाज के पिछड़े तबके के हैं, एससी एसटी के हैं, अल्पसंख्यक हैं और ओबीसी हैं, इन तमाम लोगों को लाइन में रखा गया है या कहीं हाशिए पर रखा गया है। मेन स्ट्रीम पोस्टिंग उन लोगों की कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। और सच बात यह है कि जब गांव का गरीब आदमी जब जाएगा और समाज के वो लोग जो कल तक जिसके विरुद्ध सामाजिक न्याय का आंदोलन चला, वो सारे लोग थाना से लेकर जिला मुख्यालय तक बैठे हुए हैं, किसको अपनी व्यथा सुनाएगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और सरकार ने ऑटोक्रेसी, जो थाना पर बैठा हुआ पदाधिकारी है या पुलिस विभाग में, सब ऑटोक्रेसी मैंने स्वेच्छाचारिता के साथ काम कर रहा है। लोग जिसका मन किया उसका एफआईआर किया, जिसका मन किया उस पर कार्रवाई किया, जिसका मन किया उस पर नहीं किया। ये तमाम बातों को लेकर बहस हुई और बहस के साथ हम लोगों ने इस कटौती प्रस्ताव का बहिष्कार किया और हम लोग सदन से बहिर्गमित थे। गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दिया, उसके सभी चीज हैं, लेकिन बावजूद इसके आपने पुलिस के पास में, बिहार पुलिस के पास ये सब चीज है। अगर समय, जगह, वो तिथि मालूम है तो वो सारा चीज खोज सकता है। सीसीटीवी फुटेज है, तो सीबीआई को देने का औचित्य क्या था? और आज तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, एक भी अपराधी को नहीं पकड़ पाए, कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ अपना पीठ थपथपा रही है। और फिर जितनी भी बातें आलोक जी ने कहा, आपको मैं बता रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर बिहार में ध्वस्त हो गया। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ध्वस्त हुआ कि आप सोच सकते हैं कि सदन जब 2 तारीख से शुरू हुआ, आज तारीख तक में 17 गैंगरेप की घटना घटी है, 17, और हत्या की भी 15 घटना घट चुकी है। सरेआम घटना घट रही है, पुलिस करके आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। गृह विभाग पर जो है चर्चा जो है चलते समय इसका जवाब नहीं दिया, हम लोगों ने बायकॉट किया। विपक्ष के जो प्रश्न थे, जिन सवालों को हमने उठाया, न तो उसका जवाब दिया जा रहा है और न ही विपक्ष को सदन में बोलने दिया जा रहा है। आज सदन में हमने ये मुद्दा उठाया था कि बिहार के अंदर लगातार छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना, हत्या और बलात्कार की घटना क्यों हो रही है। और हमने उसको लिंक किया देश के अंदर
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल में एप्स्टीन फाइल से जो खुलासा हुआ, 2008 में एप्स्टीन जो थे वो यौन हिंसा, छोटी बच्चियों के बलात्कार के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। उसके बाद भारत का एक केंद्रीय मंत्री उससे 2014 से लेकर 2017 तक कई बार मुलाकात किए और इरोटिक आइलैंड जिसको कहा जा रहा है, जहां पे छोटी बच्चियों के साथ घिनौना हरकत किया जाता था, उस संबंध में भी मेल से बातचीत किए। इसके बावजूद अगर केंद्र के मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद अगर उनको हटाया नहीं जा रहा है, तो देश भर में हत्यारों और बलात्कारियों का, छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वाली जो कुंठित मानसिकता है, निश्चित तौर से उसको बढ़ावा मिलेगा। ये बात हम कहना चाह रहे थे, लेकिन आधे के बाद माइक काट दिया गया। तो सदन के अंदर आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो मुद्दा आपने कह दिया उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाथ है। सब लोग जानते हैं कि 2014 तक अमेरिका में उनका प्रवेश बंद था। तो हरदीप पुरी और एप्स्टीन ने मिल करके अमेरिका से डील किया और उस बैन को हटाया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, सबके सबूत सामने है। लेकिन सरकार को इस पर कोई जवाब नहीं देना था, सरकार नहीं जवाब दे रही है और इसीलिए हम लोग सदन से बाहर निकले। तो आपने आलोक मेहता के पूरे बयानों को सुना। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी हैं जो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि FIR यहाँ तक दर्ज नहीं होती है, जो सनहा भी लिखाया जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब प्रशासन का मन होता है तब किसी से 1000 2000 लेते हैं और फिर कार्रवाई करने का इच्छा होता है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। मतलब मनमौजी के हिसाब से बिहार प्रशासन चल रहा है और ये सीधे तौर पर बिहार की जनता को भी और सरकार को भी पता है। लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी अपने विभाग का पीठ थपथपा रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से विपक्ष इस गृह विभाग के बजट सेशन से वॉकआउट होता है और तमाम तरह की बातें करता है, आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, हमारी नजर रहेगी। बने रहिए इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।